नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामियात की ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। अच्छा बच्चों, आप लोग को पता है कि ये रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में कौन सा अशरा है? कल मैंने बताया था जी, गुड, आखिरी अशरा चल रहा है। ठीक है, शुरू है और आखिरी अशरे में आज आखिरी जुम्मा है और आखिरी जुम्मा को हम क्या कहते हैं? जुम्मतुल विदा। क्या कहते हैं हम उसको? जुम्मतुल विदा, यानी आखिरी जुम्मा। ठीक है, जुम्मतुल विदा यानी आखिरी जुम्मा। ठीक है, तो इस रमज़ान का आखिरी जुम्मा जो है वो है आज। ठीक है, आज इस रमज़ान का आखिरी जुम्मा है। और वैसे तो आखिरी अशरे में हम ये दुआ बहुत ज़्यादा हमें पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। कौन सी दुआ कल भी मैंने पढ़ाई थी? अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ठीक है, अच्छा बच्चों, आज जुम्मतुल विदा है और जुम्मतुल विदा वैसे भी जुम्मा के दिन जो है अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल फरमाता है, लेकिन फिर जब ऐसा मुबारक महीना चल रहा हो, यानी रमज़ान का महीना जो तमाम महीनों से बेहतर है, अफजल है, और फिर उसका सबसे आखिरी जुम्मा चल रहा हो, तो आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा जो है अहमियत की हामिल है। तो इसलिए आज हमें अपने अल्लाह ताला से अपने तमाम गुनाहों की, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, जो हमसे अनजाने में सरज़द हुई हो, उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब अल्लाह ताला अपने बंदों से नाराज़ होता है तो फिर उन पर इस तरह की कोई आफत नाजिल होती है। ठीक है, कोई मुसीबत आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है। तो आजकल भी जो बीमारी चल रही है, यानी कोरोना की बात कर रही हूँ, ये भी तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। इस रमज़ान और इस आखिरी जुम्मा की बरकत से, इसकी फजीलत से इसको ख़त्म कर दे। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ बीमारियों से, यानी बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं उनसे बचने की दुआ पढ़ेंगे। हम स्कूल में भी पढ़ते थे और आज भी मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अच्छा बच्चा, मेरे पीछे आप लोगों ने पढ़ना है बिल्कुल इसी तरह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसे वल जुनूने वल जुज़ामे व मिन सय्यिल अस्क़ाम। फिर से पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसे वल जुनूने वल जुज़ामे व मिन सय्यिल अस्क़ाम। फिर से पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसे वल जुनूने वल जुज़ामे व मिन सय्यिल अस्क़ाम। इंशाल्लाह इसके पढ़ने से जब हम ये दुआ बार बार पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमें बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखेगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, कल मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, याद है ना? जी, सुनहरी कायदा। ठीक है, सुनहरी कायदा में हमने कायदा नंबर 1 स्टार्ट लिया था। ठीक है, कायदा नंबर 1 का आप लोगों ने पढ़ा था, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि जिन बच्चों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी हल हो जाए और आप लोग सही तलफ़्फ़ुज़ से इसको अदा करने के काबिल हो जाएं। ठीक है, अच्छे बच्चे, स्टार्ट हम लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चलिए मेरे पीछे पढ़े इसी तरह, अलिफ अलिफ, फिर से पढ़े, अलिफ बा ता सा, इनकी आवाज एक जैसी आ रही है, बा ता सा मैंने आप लोग को बताया भी था कि सा जो है ये जुबान के नूक से अदा की जाती है, ठीक है, इसके साथ हवा भी निकलती है, सा। जीम, जीम को हम खींच के पढ़ते हैं क्योंकि इस पे मद का निशान भी आप लोग को नजर आ रहा है, जी हा हा, ठीक है, जिस पे नुक्ता नहीं है जिस हा पे, उसको हम स्मूथली पढ़ते हैं, हा खा खा। अब नुक्ते वाली खा में पढ़ रही हूँ तो इसको हम हल्क से अदा करेंगे, खा दाल 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 दाल, रा, रा को हम किस तरह पढ़ेंगे, जी हम इसको मोटा पढ़ेंगे, ठीक है, रा, फिर से पढ़े, रा, फिर इसके बाद जा है, जा को हम किस तरह पढ़ते हैं, जा को हम पढ़ते हैं सा, ठीक है, जा किस तरह पढ़ते हैं, जा, सी, जिस पे नुक्ते नहीं है, ठीक है, सीन, शीन, जिस पे 3 नुक्ते हैं इसको इस तरह अदा करेंगे, शीन, स्वाद, ज़्वाद, जिस पे नुक्ता नहीं है उसको हम पढ़ते हैं स्वाद, जिस पे नुक्ता है उसको हम पढ़ते हैं ज़्वाद, फ़ा, ज़्वा, फ़ा, ज़्वा, ऐन, इस पे नुक्ता नहीं है, ठीक है, ऐन। अब इस दूसरे वाले पे नुक्ता है, इसको हम पढ़ेंगे गैन, गैन, फा। कल भी मैंने बताया था कि अरबी में 3 नुक्तों वाली पे नहीं है तो इसलिए हम पा नहीं पढ़ेंगे, हम इसको अदा करेंगे फा, किस तरह अदा करेंगे, फा, ठीक है, फा। अच्छा बच्चों, ये तो कल वाला आप लोगों का जो सबक था उसकी मैंने थोड़ी सी रिवीजन करवा दी। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो हमारा न्यू सबक इसके बाद आ रहा है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे हमारा है, आप लोग को नजर आ रहा है ना, पहला जो हर्फ है वो है काफ, काफ, 2 नुक्ते हैं इसके ऊपर, इसको हम काफ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि काफ अलग है और काफ ये अलग है। आप खुद पढ़े तो आप लोगों को इसमें फर्क जो है वो वाज़ेह हो जाएगी, ठीक है। काफ, 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 काफ। अब काफ और काफ में आप लोगों को फर्क वाज़ेह हो जाएगा, जब आप इन दोनों को अपनी जुबान से अदा करेंगे तब आप लोग को इसका फर्क वाज़ेह हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर से पढ़े, काफ,
काफ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसमें मिस्टेक करते हैं और इसमें गलती कर लेते हैं, काफ को काफ पढ़ते हैं। तो जब आप लोग काफ को काफ पढ़ते हैं तो वहाँ पे पूरे आयत में जब आप लोग पढ़ते हैं या पूरे लफ्ज में पढ़ते हैं तो इसकी मानी बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास एक लफ्ज है कुल, कुल की मानी है कहो, कुल कहो। और फिर अगर आप लोग उसको कुल पढ़ेंगे कुल तो इसकी मानी है खाओ, ठीक है। तो इसकी मानी चेंज हो जाती है, जब मानी चेंज हो जाती है तो पूरी जो आयत है वो इसकी मानी चेंज हो जाती है। तो फिर उससे हमें सवाब नहीं बल्कि उल्टा जो है हमें उससे गुनाह मिलती है। तो इसलिए आप लोगों ने इनका बहुत ज़्यादा, एक फा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इसको पा नहीं पढ़ना, फा पढ़ना है। दूसरा है काफ को काफ नहीं पढ़ना, काफ को काफ नहीं पढ़ना, ठीक है। ये जो दो नुक्तों वाला है ये है काफ, फिर से पढ़े काफ, 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 काफ। इन दोनों में फर्क का पता चल गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं लाम की तरफ। लाम, लाम, ठीक है, लाम, मीम, मीम, नून, नून। अच्छा, लाम, मीम, नून, ठीक है। फिर से एक दफा पढ़े, लाम, मीम, नून, वाव, वाव। वाव को हमने वाव पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना, अच्छा वाव पढ़ना है। जिस तरह आप लोग को ये बारीक इसके साथ लिखा हुआ है, इसमें अलिफ भी नजर आ रहा है, तो कड़ा पढ़ना है वाव, इस तरह पढ़ना है वाव, हा, हा। अच्छा, अब इसको हम यहाँ दो चश्मे है और गोल है ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो अरबी के जो है हरूफ हैं। अब सॉरी, वो उर्दू की हरूफ है और ये अरबी के है, तो इसको हम इस तरह अदा करेंगे, हा, हा। शाबाश, अदा करें, हा, हा, हमजा, हा, हमजा, हा, हमजा, या, या। अच्छा, अब अरबी में छोटी ये और बड़ी ये हम नहीं पढ़ते हैं, वो उर्दू में पढ़ते हैं और वहाँ पे उनकी आवाज़ भी चेंज होती है, लेकिन अरबी में इसकी आवाज़ बिल्कुल सेम है, तो इसलिए हम इसको एक जैसी ही पढ़ते हैं। इस तरह या, दोनों को हम या ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, या, या। इस तरह पढ़ेंगे या, ठीक है, दोनों एक जैसे पढ़ेंगे। अच्छा, फिर से शुरू करते हैं इस नए सबक को, मेरे पीछे पढ़ते जाएं। काफ, काफ, फिर से पढ़े, काफ, काफ,
جہاں سے وہ نقطے والی خے کی آواز نکلتی ہے نا اسی جگہ سے یعنی حلق سے اسی جگہ سے تقریباً قاف کی آواز بھی نکلتی ہے. آپ پریکٹس کر کے پڑھیں. قاف قاف. شاباش. پھر سے پڑھیں. یہ والا حرف جو ہے تھوڑا سا مشکل ہے ادا کرنے میں لیکن آپ لوگوں نے اگر ابھی سے سیکھ لیا تو پھر آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. قاف کاف. ٹھیک ہے. 2 نقطوں والی ہے. قاف قاف کاف قاف کاف. پھر سے پڑھیں. قاف کاف لام لام میم لام میم میم نون نون. شاباش. پڑھیں. نون واو. دوسری لائن میں آ جائے. پڑھیں. شاباش. واو واو. ہاں. کس طرح ہم پڑھیں گے. ہاں ہاں. اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں. اس طرح پڑھتے ہیں. ہاں. اس طرح پڑھتے ہیں. شاباش. پھر سے پڑھیں. ہاں. حمزہ 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 یا یا. یہ آخری لائن پھر سے ذرا پڑھتے ہیں. واو واو واو. ہاں ہاں. حمزہ 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 یا یا. اچھا بچوں آپ لوگوں کے ساتھ گھر میں بھی فائدہ ہوگا وہ اٹھائے اور شروع سے یعنی الف سے لے کر یا تک آپ لوگ بار بار اس کی ادائیگی کریں ہر ایک لفظ کی ہر ایک حرف کی تاکہ آپ لوگ کو اس میں فرق واضح ہو جائے. اور یہ آپ لوگ کا ہوم ورک بھی ہوگا کہ یہی حروف آپ لوگوں نے بار بار پڑھنے ہیں تاکہ ابھی سے آپ لوگوں کے تلفظ جو ہے وہ صحیح ہو جائے تو پھر آگے آپ لوگ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کسی بھی حرف میں آپ لوگ پھر کنفیوز نہیں ہوں گے اور نہ ان کی ادائیگی میں کوئی مسئلہ آئے گا. تو آج کا جو آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے وہ الف سے لے کر یا تک آپ لوگوں نے اس کو بار بار پڑھنا ہے یعنی ادا کرنا ہے یہ سارے حروف اپنی زبان سے اپنی منہ سے تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ کون سا حرف جو ہے کس جگہ سے ادا ہو رہا ہے زبان کی کس جگہ سے ادا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بچوں اچھا بچہ اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے سوال ہے کسی پہ سمجھ نہ آیا ہو تو وہ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ہاتھ اٹھائے اور اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے سوال پوچھے. زلان علی بیٹا پوچھے. زلان علی پوچھے بیٹا.
السلام علیکم. میرا مجھ سے وعلیکم کتنا کم ہوا ہے کہ میں گھر پر ریوائز کر لوں؟ جی وہ ریوائز کر لیں. قاعدہ میں یہی ہم نے سٹارٹ لیا ہے اور یہی ریوائز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور بکلیٹ آپ کو کل ملی ہے, اس میں لاسٹ ویک کا سارا ورک ہے, وہ وہاں سے ریوائز کر لیں. اچھا بچہ. زہیب پھٹک. جی کوشچن پوچھے اپنا. میم یہ وہ کے بعد کیا ہے؟ یہ ہے ہا. کس طرح ہم پڑھیں گے؟ ہا ہا. ہاں جی ہا نہیں, ہا نہیں بیٹا, ہا ہا. ہاں اس کی آواز جو ہے وہ چیسٹ سے تعلق رکھتی ہے, چیسٹ سے نکلتی ہے. ہا. ٹھیک ہے. ہاں. جی گڈ. اچھا بچہ, اللہ حافظ.